नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आप जानते ही हैं कि अभी मध्य प्रदेश के टूर पे हैं हम सब लोग, है ना। और जितने भी किसान भाई हमारे परेशानी में हैं, सो बली राजा संस्था के माध्यम से उनको सभी समस्याओं का समाधान जो है पूरे भारत भर के अंदर में हम लोग देने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमारी अपनी संस्था जो है आप सब लोग की बली राजा कृषि बहुउद्देश्य संस्था, उसके माध्यम से पूरे देश भर के अंदर में एक राष्ट्रीय अभियान हम लोग अभी चला रहे, जिसका नाम है वसुंधराय पुनर्जीवनम। सो वसुंधराय पुनर्जीवनम यानी हमारी जो मिट्टी है वो उसकी उर्वरता खत्म होती जा रही है और उसके कारणवश हमें अलग अलग तरीके से पैदावारी के अंदर में नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है। तो वसुंधराय पुनर्जीवनम माने मिट्टी को पुनर्जीवित करने की ये जो संकल्पना आई है और इस चीज को जो हम कर रहे हैं, कारण क्या है और क्यों करना जरूरी है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। आप आ जाइए आगे, है ना। ये मिट्टी को आप थोड़ा देख सकते हैं, इतनी कड़क मिट्टी हो गई है पत्थर के जैसी, और ऐसे मिट्टी के अंदर में पूरी दरारें होती जा रही है। इसके वजह से चटक गई, पूरी ये मिट्टी चटक गई है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अभी ये पौधा है ना, इस पौधे की आप अगर जड़ को देखोगे अंदर तक, ये देखो जड़ को पूरा तोड़ दिया और इसलिए वो जड़ सूख गई। तो इस पौधे के फलिया को क्वांटिटी को देख लो कितनी इसमें लगी है और ये इसकी हाइट कितनी हो गई है ना। ये चीज है, कारण ये होता है कि पैदावारी हमारी खत्म होती जा रही है। अब एक तो चीज है कि मिट्टी जो है वो हमारी उर्वरता खत्म होती जा रही है, मिट्टी जो है वो इतनी कड़क होती जा रही है। अब इसको अगर पानी दे दोगे तो ये थोड़ी नरम आ जाएगी, लेकिन पानी जैसे सूखते जाएगा तो वैसे ही वो चटकती चली जाएगी, है कि नहीं। सो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पहले अपना परिचय बताइए हमारे पूरे किसान भाइयों को। पूरे देश के किसान आपको अभी सुन रहे हैं, सो आप अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम, अपना गांव का नाम, ठीक है, और ये कौन सी फसल है उसके बारे में आप बता दीजिए। उसके बाद में अपन ने जो आज सर्वेक्षण हुआ और इस सर्वेक्षण के बीच में क्या आपको समझ में आया है या क्या आपको सलाह मिली उसके बारे में बताइए, फिर मैं पूरी फसल के बारे में जानकारी दे दूंगा अच्छे से। आइए जी, मैं लाल सिंह लोधी में टप्पा से बेगम तहसील। और जे चना खजिया चना बोले तो भैया अपने का है। हाँ चना ही बोल रहे हैं। चना केजी 16 है। तो जे लगाए थे इसमें 2 पानी भी दे दे और जिसके कारण भी ये गत हो रही, तो हमने रिंकू भैया से थोड़ी सी चर्चा करी। हाँ भैया ऐसी बात है जी के बीच में आपको लेके आए भैया। हाँ, तो ये में अब आप समझे साहब के भूत का है का तो जजान को खट रहा है तो खटे ही आपका सही बात है ना। अब जानकारी के अभाव की वजह से चने के अंदर में इतना खूबसूरत उन्होंने लगाया, सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान क्यों हो पा रहा है उसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अब होता ये चीज है कि जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी के ऊपर में हम पानी भी अगर देते हैं तो पानी अंदर तक जाता नहीं है। अब ये जो पौधे हैं, अब ये खराब, ये जैसे सूखता जा रहा है, पीला पीला पड़ते, पौधा कब पीला पड़ता है, जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है या पक जाता है, ठीक है, तब पीला पड़ता है, लेकिन ये समय से पहले पीला हो रहा है। इसको आप देख सकते हो, फलियां भी नहीं है और ना तो फूल है, पूरा सूख गया। कारण क्या है, ये नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा ये सफेद सफेद जो देख रहे हैं ये फफूंदी है, जिसको काई भी अपन कह सकते हैं। अब इसने क्या कर दिया है, इसको अगर थोड़ा सा अगर हम मोड़ेंगे तो आप देख सकते हो पूरा सुखा दिया। अब होता ये चीज है कि मिट्टी के जितने भी पोषण तत्व हैं वो जड़ों के माध्यम से पूरी फसल तक आता है, इसलिए तो फल वगैरह सब कुछ लगता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारी अमाशय होता है, जठर अग्नि होती है, उसमें पचता है अच्छी तरीके से, है कि नहीं, ये चीज है। उसी तरीके से जमीन के अंदर से पोषण तत्व जो है ये उसकी जड़ें यहाँ तक ऊपर तक पहुंचाता है, इसी वजह से तो हमें फल वगैरह अच्छे से आता है, उत्पादन होता है। लेकिन अब इसको सड़न लगने की वजह से ये खत्म ही हो गया पूरा का पूरा, है ना। जड़ जो है वो तो बर्बाद हो गई, इसलिए वो पूरा सूख गया, ठीक है, ये चीज है। अब इसके कारण क्या है, अब ये जो कारण है ये तो भैया फफूंदी है, इसको सबसे पहले तो स्प्रे करना चाहिए था। इसके वजह से आप देख सकते हो कि पूरे फसल के नीचे से निचला जितना भी हिस्सा है जो हरा भी है, ठीक है, वो पूरा पीला पीला आप देखोगे और हर जगह पे आपको वैसे वैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ से लगभग ये तो क्या है, ये फैलता है, हवा से भी फैलता है, ठीक है, पोलन ग्रेन के माध्यम से। ये तो हो गया अभी चने के अंदर में, है ना। बाकी इसी निरीक्षण के अंदर में कुछ चीजें हमें और गेहूं के अंदर में नजर आई है। निचला हिस्सा पूरा हरा हरा है और ऊपरी हिस्सा जो है वो अपने आप सूखते जा रहा है और इसके अंदर में कोई बाली नहीं है। आप निकाल के दिखाइए, कोई बाली में उसमें दाना नहीं है, ठीक है, दिखाइए जरा, है ना, कोई दाना नहीं है उसके अंदर में, दाना भी नहीं भर पा रहा है, ठीक है, वो तो नष्ट हो चुकी है, पूरी नष्ट हो गई है और ना तो इसमें बनेगा ना तो कुछ हो पाएगा। तो ये सेम हालत अपनी बाकी बालियों की भी हो सकती है कि वो सूख तो जाएगी, ऐसी गोल्डन हो जाएगी वो, है ना, सुनहरे कलर की, लेकिन उसके अंदर में दाना भी जो है वो बारीक बारीक बनेगा, जो सोयाबीन के साथ हुआ। सोयाबीन की हालत जो हुई वही अपनी पीसी की भी
हालत हो सकती है। तो समय रहते अगर उसके ऊपर में अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया तो शायद हो सकता है कि हमारी जो सोयाबीन की हालत होगी, बाद में पछताना चालू कर दिया कि भाई सोयाबीन का ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इस बार हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन फिर अगर वही हालत अगर पीसी की हो गई तो क्या करेंगे भैया, है ना, ये चीज है, फिर तो बर्बादी हो जाएगी। तो उससे पहले थोड़ा सा पीसी के ऊपर में ट्रीटमेंट अगर कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी देश भर के किसान परिवार, आज हमारा भारत का रीढ़ की हड्डी अगर बोलते तो किसान समाज है हमारा, राइट। अगर कोई भी समस्या अगर आपको समझ में आ रही है और उसका समाधान अगर आपके पास नहीं है, सो अपनी बलिराजा संस्था से आप कनेक्ट हो सकते हैं और पूरी जो फसल की जानकारी है, आपकी बुआई से लेके मिट्टी को बखराई करने से लेके तो बुआई करने तक और फसल को निकालने तक की सारी जानकारियां और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में आपको पैदावारी और आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए बलिराजा कार्यरत है, बिल्कुल आपकी सेवा में हाजिर है। सो इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।